Good morning, everyone. Myself, your chemistry faculty Manan sir from Vidya Mandir classes in collaboration with Saraswat International School, Vapi. So, next we are going to start resonance. अगला जो हम जा रहे हैं बात करने का वो आपका है रेजोनेंस का. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट रेजोनेंस. अब बात करते हैं कि क्या होता है रेजोनेंस, कैसे कंपाउंड में शो करता है, कितने इसके बनते हैं स्ट्रक्चर्स, क्या हैं क्या नहीं है. ठीक है, तो देखिए देयर आर सो मेनी कोवेलेंट कंपाउंड. There are so many covalent compounds in which a single structure is not capable to explain all the properties, is not capable to explain all the properties, तो फिर क्या होगा, फिर हमें एक कंपाउंड का एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या उसको आप बोल सकते हो कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या उसको आप बोल सकते हो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर. नाउ टू explain all the properties of compound, we need more than one structure of the compound. We need more than one structure of the compound. These structure are known as resonating structure. These structure are known as रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसको आप क्या बोल सकते हो, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इसको आप बोल सकते हो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, या इसको आप बोल सकते हो कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या इसको आप क्या बोल सकते हो, कैनोनिकल स्ट्रक्चर. ठीक, लेकिन इनमें से जो एक्चुअल बनता है उसका एक ही नाम होता है रेजोनेंस हाइब्रिड. द actual compound is known as resonance hybrid. The actual compound is known as resonance hybrid. जो एक्चुअल कंपाउंड है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड. क्या इनको हम बोलेंगे बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड. ठीक है, तो फाइनली अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज रेजोनेंस. तो क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ वन स्ट्रक्चर इनटू अनदर स्ट्रक्चर. तो हम क्या बोलेंगे कि कन्वर्जन ऑफ वन स्ट्रक्चर इनटू अनदर. कन्वर्जन ऑफ वन स्ट्रक्चर इनटू अनदर स्ट्रक्चर, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस. अब बात ये है कि रेजोनेंस
किस तरह के कंपाउंड में होता है और कैसे होता है। ठीक, तो देखिए, फॉर रेजोनेंस conjugation must be present. For resonance conjugation must be present. मतलब इसमें कॉन्जुगेशन तो होना ही पड़ेगा, तभी रेजोनेंस होगा। सेकंड पॉइंट कि फॉर रेजोनेंस कंपाउंड, फॉर रेजोनेंस कंपाउंड और पार्ट ऑफ कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। प्लेनर मतलब एक प्लेन पर कंपाउंड को होना चाहिए, जैसे हाइब्रिड sp2। तो अब बात करते हैं कितने तरह के कॉन्जुगेशन हैं जो रेजोनेंस शो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, जैसे पहला हम बात कर रहे हैं प्लस सिंगल डबल, या बात करो प्लस सिंगल ट्रिपल, या डबल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सब शो करेंगे रेजोनेंस। माइनस सिंगल डबल बॉन्ड, माइनस ये सब शो करेंगे कॉन्जुगेशन। माइनस सिंगल डबल बॉन्ड, माइनस सिंगल ट्रिपल बॉन्ड, माइनस सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल, ऑड इलेक्ट्रॉन सिंगल डबल बॉन्ड, ऑड इलेक्ट्रॉन सिंगल ट्रिपल बॉन्ड, ऑड इलेक्ट्रॉन सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल ट्रिपल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड प्लस। इतना केस का कॉन्जुगेशन होता है। आपको किसी कंपाउंड में इस तरह का कॉन्जुगेशन दिख जाए तो आप कंफर्म रहना कि यहाँ पर रेजोनेंस होगा ही। आया समझ में? चलिए, अब इसमें आपका एक एक्सेप्शन भी है। जैसे O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये वाला भी एक कंपाउंड है जिसमें कॉन्जुगेशन है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं और आपको बताना है कि उसमें कॉन्जुगेशन है कि नहीं। जैसे हम लिए CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं क्योंकि डबल डबल नो कॉन्जुगेशन। लेकिन अगर हम यही ऐसे लिख दे CH2 ऑड इलेक्ट्रॉन CH डबल बॉन्ड CH2, तो आप क्या देख रहे हो, ये हो गया डबल। देखो ये क्या हो गया, जरा समझना ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं। ये आपको हो गया डबल सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कॉन्जुगेशन है। तो अगर आप ये पहचान गए फिर तो आप क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हो। आया समझ में? चलो अगला अगर हम बात करते हैं, अगर हम एक ये कंपाउंड ले लेते हैं CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, आप क्या देख रहे हो, डबल सिंगल प्लस। यस भाई, ये कॉन्जुगेशन शो करेगा। ठीक, चलिए अब इसमें दो टर्म होता है, एक हम बोलते हैं लोकलाइज्ड, एक हम बोलते हैं लोकलाइज्ड और एक हम बोलते हैं डीलोकलाइज्ड। The first one is your localized and second one is your delocalized. Now what is the meaning of localized? Localized का मतलब है जो एक जगह फिक्स्ड है। तो
तो इसको हम क्या बोलेंगे? लोकलाइज्ड का मतलब फिक्स्ड एट वन प्लेस। लोकलाइज्ड का मतलब है फिक्स्ड एट वन प्लेस एंड डीलोकलाइज का मतलब है जहाँ मूवमेंट हो रहा है। और किसका? ये सब फिक्स एट वन प्लेस, कौन सा? पाई इलेक्ट्रॉन। किसका मूवमेंट? पाई इलेक्ट्रॉन। तो लोकलाइज का मतलब कोई मूवमेंट नहीं है, डीलोकलाइज का मतलब मूवमेंट है। आइए अब हम कुछ रेजोनेंस बनाना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक हमें क्वेश्चन दिया गया कि CH2+ ये सिंगल डबल डबल, हम बोले इसका आपको ड्रॉ करना है रेजोनेंस। तो पहला केस में आप क्या देख रहे हो? ऊपर वाला कार्बन प्लस सिंगल डबल बॉन्ड, मतलब क्या होगा? ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ और ये वाला पाई यहाँ शिफ्ट हुआ। जरा देखना गौर से हम कैसे बना रहे हैं। इन दोनों को चेंज नहीं किया एज वेल। जैसे ऊपर पाई बॉन्ड गया, ये हो गया डबल बॉन्ड और इस कार्बन का प्लस चार्ज न्यूट्रल। शिफ्टिंग के बाद यहाँ पर प्लस आ गया, पहला केस। फिर देख रहे हो डबल सिंगल प्लस, फिर ये वाला यहाँ शिफ्ट करेगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट करेगा। तो सेकेंड केस में क्या बन गया? यहाँ हो गया डबल बॉन्ड CH2, ये डबल इधर यहाँ प्लस बना। फिर तीसरा ये यहाँ बना और ये यहाँ बना। तो थर्ड केस में ऐसे बनेगा डबल डबल, अब यहाँ प्लस और एक डबल बॉन्ड CH2 यहाँ बनेगा। फाइनल में ये डबल बॉन्ड अब यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारा कंपाउंड ऐसे बन जाएगा। ये फिर से सिंगल बॉन्ड CH2+। अब आप खाली देखिए कि स्टार्टिंग और लास्ट में पाई बॉन्ड चेंज हो गया। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा जो कंपाउंड बना 1 2 3 4 5, यही हमारा 5 का 5 क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब इस पांचों को मिला के हम एक जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे। ऐसे कर दो, आप देख रहे हो पाई बॉन्ड हर जगह मूव कर रहा है, तो आप इस तरह दिखा दो। पाई बॉन्ड यहाँ भी मूव कर रहा है, आप दिखा दो। और ये है आपका CH2। अब जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ पार्शियल प्लस दिखाओ। एक यहाँ प्लस था, यहाँ पार्शियल दिखाओ। यहाँ प्लस है, यहाँ पार्शियल दिखाओ। यहाँ प्लस आया था, यहाँ पार्शियल। यहाँ प्लस दिखाओ, यहाँ जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ पार्शियल दिखा दो। और इसी को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो क्या बोलेंगे हम? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इस तरह से हम किसी कंपाउंड का कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड हम ड्रॉ करते हैं। जैसे आपको अगर हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं जिसको आप सॉल्व कीजिएगा, और अगर कहीं डाउट होगा तो आप मेरे से पूछिएगा। जैसे हम ये दे रहे हैं क्वेश्चन, इसका बनाना हाइब्रिड CH2+ सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं आप, इसका बनाना हाइब्रिड तीसरा क्वेश्चन आप इसका बनाना हाइब्रिड। चौथा क्वेश्चन आप इसका बनाना हाइब्रिड। पांचवा क्वेश्चन आप इसका बनाना हाइब्रिड। अगला एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आप, इसका बनाना हाइब्रिड। आप इसका बनाओ हाइब्रिड। नेक्स्ट आप इसका बनाइए हाइब्रिड। इतना आप हाइब्रिड बनाइएगा। कोई डाउट हो व्हाट्सएप में इंक्वायर करने पर।
नेक्स्ट पॉइंट जो बात है, आपका इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता था। जितना नज़दीक उतना ज़्यादा, जितना दूर जाएगा उतना कम। रेजोनेंस नहीं डिपेंड करता। तो एक बात हम क्या बोल सकते हैं, रेजोनेंस डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। रेजोनेंस डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। दैट इज आइदर एट ऑर्थो और पैरा, both will be having same resonance. Both will be having same resonance, that is electron density. Both will be having same resonance, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, चाहे नज़दीक हो या दूर हो, हर जगह का इसका इफेक्ट बराबर होगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट पैरा पोजीशन is greater than electron density at ortho position. Because in case of aniline, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NH2N पर लोन पेयर, C has less electronegative than nitrogen. नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन मूव करता है। डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। जैसे अगर मेरे को ये कंपाउंड दिया गया है, CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, हम बोले इसका आपको बताना है कि ये कैसे डीलोकलाइज करेगा। तो क्या देख रहे हो, ये वाला लोन पेयर पाई में और ये पाई वाला कन्वर्ट हो गया लोन पेयर में। तो यही इसका क्या हो गया, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्या इसका हो गया, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब दोनों को मिला के हम क्या बना देंगे, हाइब्रिड। जैसे अगर यहाँ हुआ CH2, यहाँ हुआ CH और यहाँ हुआ CH2, जहाँ जहाँ पाई बॉन्ड है वहाँ वहाँ डॉट दिखा दो, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ आप डेल माइनस दिखा दो। तो ये वाला जो कंपाउंड बना, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस वी से एज रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। अगला आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, बनाइएगा। जैसे एक क्वेश्चन अगर आपको हमने ये दे दिया CH2 माइनस, इसका आप ड्रॉ कीजिएगा क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक, चल
अगला हम बात करेंगे डीलोकलाइजेशन ऑफ रेडिकल। नेक्स्ट हम बात करेंगे डीलोकलाइजेशन ऑफ रेडिकल। अब देखिए बेटा, जहाँ भी रेडिकल दिखे कंफर्म है कि वहाँ पर होमोलिसिस होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं CH2 डॉट सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये कैसे ब्रेक करेगा? होमो, एक यहाँ और एक यहाँ, तो क्या बनेगा ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट। इस तरह से क्या इसका हो गया? डीलोकलाइजेशन ऑफ रेडिकल। अब इस पर आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप ट्राई करना, कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप में इंक्वायरी करने का बिना किसी टेंशन का। जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने दिया। अब देखो, अगर हम ऐसे लिख दे PH3C+, इसको आप ऐसे भी लिखोगे कि आप जो PH3 लिखे हो ना, ये 3 बेंजीन शो करता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और शॉर्ट में उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। इन तीनों का आपको करना है डीलोकलाइजेशन। अगला जो आता है हमारा, वो रहता है कि हम कैसे पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज करते हैं। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमने दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब अगर इनको डीलोकलाइज करना है, कैसे होगा? ये वाला यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन दान किया उस पर चार्ज नेगेटिव, जो गेन किया उस पर चार्ज पॉजिटिव। ये वाला हमारा ऐसे बनेगा CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ये दोनों का दोनों क्या हो गया? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्या बन गया ये? दिस ऑल आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। जब आप स्ट्रक्चर बनाना सीख लिए, अब इस पर क्वेश्चन आता है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैसे आप सिस्टम को स्टेबल करोगे या नहीं करोगे, उसका क्वेश्चन इस पर आता है। जैसे आइए हम बात करते हैं। rules for stability of resonating structure। रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या इसका रूल्स है स्टेबल के लिए? सबसे पहला रूल क्या होता है कि न्यूट्रल कंपाउंड is always more stable. Neutral compound is always more stable than charge containing compound. Is more stable than charge containing compound। मतलब अगर कोई कटायन, आनायन और न्यूट्रल है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? न्यूट्रल। सेकेंड पॉइंट, द resonating structure having complete octet। The resonating structure having complete octet
has more stability, has more stability. तीसरा पॉइंट, resonating structure having maximum covalent bond, is more stable. Having maximum covalent bond is more stable but octet theory must be followed. मतलब आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. ऑक्टेट थ्योरी मस्ट बी फॉलोड. ये थर्ड कंडीशन है कैसे आप रेजोनेंस चेक करते हो. चौथा, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड positive charge on more electropositive atom will be stable. अब जैसे मान लो ऑक्सीजन है, इस पर प्लस चार्ज दे दो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पर प्लस अनस्टेबल, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज दो तो स्टेबल है. आया समझ में. अगला अगर हम बात करें कि कंपाउंड हैविंग लेस फॉर्मल चार्ज विल बी स्टेबल. नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जो हम बात करें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग एडजेसेंट फॉर्मल चार्ज will be highly unstable. But resonating structure having different formal charge on adjacent carbon या atom will be stable. जैसे अगर हम एक क्वेश्चन एग्जाम की बात करते हैं, ऐसे अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl. क्वेश्चन नंबर बी ले लिए, CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl प्लस. और नंबर सी ले लिए, CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl माइनस. हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन कितना स्टेबल है. तो आप देख रहे हो कि ए वाला जो कंपाउंड है इसमें कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल. दिस इज़ मोर स्टेबल. अगर हम बी एंड सी की बात करें तो हम क्या देख रहे हैं, क्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. क्लोरीन क्या है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. अरे हाँ कि ना. लेकिन वो वाला कंडीशन इसमें फुलफ़िल नहीं करेगा. तो हमें क्या देखना पड़ेगा, ऑक्टेट रूल. तो हम देख रहे हैं कि जहाँ पर क्लोरीन का प्लस चार्ज है वहाँ पर क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा है, लेकिन जहाँ क्लोरीन का माइनस चार्ज है वहाँ ऑक्टेट पूरा नहीं है. तो ऑक्टेट पूरा होने पर मोर स्टेबल. तो ऑर्डर हो जाएगा ABC. क्या होगा रीज़न, क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे हो कि इसमें क्या है,
आपका न्यूट्रल है। ऑप्शन बी में क्या है, ऑक्टेट फॉलो कर रहा है, और सी में आपका क्या है कि इसमें आपका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। आया समझ में? चलो।